इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई में पंचक कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंचक जुलाई में 2 बार लगने वाले हैं। हिंदू धर्म में हर महीने 5 दिनों की एक ऐसी अवधि होती है जिनमें कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। यह अवधि पंचक कहलाती है। वैसे तो शुभ पंचक भी होते हैं, परंतु उसमें भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कुछ कार्य करने की आपको छूट होती है। सनातन में पंचक बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचक वह समय, वह अवधि होती है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों से होकर गुजरता है और 5 नक्षत्रों धनिष्ठा का अंतिम चरण, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है, तभी पंचक काल बनता है। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि पंचक काल में किया गया कार्य 5 गुना बढ़कर फल देता है, यानी वो काम 5 बार हो जाता है। शुभ मांगलिक कार्य इस समय पर किए जाए तो वह अशुभ फल देता है। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य पंचक में टाले जाते हैं। पंचक को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आपको इस दौरान कोई जरूरी काम करना पड़ जाए तो ज्योतिषी उपाय करके अशुभ प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। पंचक काल में शुभ कार्य करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के पंचक का अलग प्रभाव और महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं जुलाई में कौन से पंचक हैं, कब से कब तक रहेंगे। पंचक जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 4 जुलाई को 12:48 पर प्रारंभ हो रहे हैं। ये सुबह का समय है, यानी 3 जुलाई के मध्य रात्रि के बाद का समय है। तो 4 जुलाई प्रारंभ हो चुकी है और वार शनिवार है। समाप्त होंगे 8 जुलाई को शाम 4 बजे। वार इस दिन बुधवार है। शनिवार को प्रारंभ होने के कारण इन पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसके बाद पंचक 31 जुलाई को वापिस सुबह 6:38 से शुरू हो रहे हैं। इस दिन वार शुक्रवार है और ये पंचक अगस्त तक जाएंगे। तो 4 अगस्त को रात्रि 9:54 पर समाप्त होगा। इस दिन मंगलवार है। शुक्रवार को प्रारंभ होने के कारण इस पंचक को चोर पंचक के नाम से जाना जाता है। पंचक शनिवार से शुरू हो रहे हैं तो इन्हें मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है, और शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं 31 जुलाई को तो इन्हें चोर पंचक के नाम से जाना जाता है। चोर पंचक की बात करें तो इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि चोरी, धोखा या धन हानि का खतरा ज्यादा रहता है। लंबी यात्राओं में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सामान की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से नकारात्मक असर कम हो जाता है। पंचक शनिवार को शुरू हो तो मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस समय पर आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। वैसे तो पंचक में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मृत्यु पंचक के दौरान अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए पूजा पाठ व सत कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार इन 5 दिनों के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। चारपाई बनाना या चारपाई खरीदना, पलंग खरीदना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। घर अगर बन रहा है तो उसकी छत नहीं डलवानी चाहिए। नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इन 5 दिनों में दक्षिण दिशा की यात्रा हो सके तो ना करें, वर्जित ही कही गई है। परंतु किसी कारण से आपको करनी ही पड़े तो उसके कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव कम किया जा सके। लकड़ी या घास आदि का ईंधन इकट्ठा नहीं करना है इस समय पर। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के समय पंडित से कुछ विशेष विधान पंचक से संबंधित होते हैं जो अवश्य ही करवा लेने चाहिए। तो यह है जुलाई में आने वाले पंचकों से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।